और मैं आपको सच बताऊं, अमेरिका के पास ना हथियार बचे हैं, ना मिसाइल बची है, ना इंटरसेप्टर मिसाइल बची हैं। उनके थार्ड बर्बाद हो रहे हैं, पैट्रियट बर्बाद हो रहे हैं, रडार बर्बाद हो रहे हैं, उनके F-15 बर्बाद हो रहे हैं, उनके जहाज के ऊपर चोट लग रही है। अब्राहम लिंकन के ऊपर मिसाइल गिरी है, ये बिल्कुल कंफर्म है। इस टाइम चोट कितनी लगी उसको भगवान जाने, लेकिन गिरी है। 1000 मील पीछे ले गया भगा के उसको, बचाओ इसको बचाओ। अमेरिका भागेगा तो इजराइल कहेगा ये किया क्या, इसलिए तो मेरा दोस्त था, अकेला इजराइल तो कुछ कर नहीं सकता। और एक बार को इजराइल को पता लग गया कि अमेरिका उसको छोड़ के भाग गया, तो फिर इस इजराइल को ईरान तो क्या बाकी देश भी नहीं छोड़ेंगे। सच तो यही है कि ईरान कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जमीन भी गवा दे और लोग इतिहास की किताबों में पढ़ें कि इजराइल नाम का कोई देश होता था। और कहा है कि जो सपने तुम ईरान के बारे में देख रहे हो, उन सपनों को तुम अपने कब्र तक ले जाओगे। सरल शब्दों में आज कयामत आ जाएगी, आज अमेरिका और इजराइल का कयामत बनके टूट पड़ेंगे। ठीक है भैया, एटम बम मार लो और क्या कर लोगे, केमिकल बम मार लो और क्या कर लोगे, बायोलॉजिकल वेपन चला लो और क्या कर लोगे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसका यूज कर लो ईरान के खिलाफ और क्या कर लोगे। पर क्या आप 9.25 करोड़ 9.5 करोड़ या मोटा मोटा 10 करोड़ लोगों को मार सकते हो? और अगर आप मार सकते हो तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपने मादुरो को वेनेजुएला में कुत्ते की तरह घसीट कर आप लेके आए वहां से? ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका की जनता आपको घसीट के ले जाए व्हाइट हाउस से और आपका वही हाल करे जो आपने मादुरो का किया था। इस दुनिया में वक्त का पहिया जब चलता है ना तो रुकता नहीं है दोस्तों। और अमेरिका तो भगोड़ा है, डरपोक भी है, कायर भी है। उसको दरअसल भागने की आदत है, उसको भागने की आदत है साहब। और मुसीबत ये हो गई है कि ईरान जो है इजराइल और अमेरिका पे कयामत बनके टूटा पड़ा है और सारे गल्फ नेशन पे भी। अब सबकी हालत ऐसी है कि सांस अटकी हुई है, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। और मैं आपको सच बताऊं, अमेरिका के पास ना हथियार बचे हैं, ना मिसाइल बची है, ना इंटरसेप्टर मिसाइल बची हैं। उनके थार्ड बर्बाद हो रहे हैं, पैट्रियट बर्बाद हो रहे हैं, रडार बर्बाद हो रहे हैं, उनके F-15 बर्बाद हो रहे हैं, उनके जहाज के ऊपर चोट लग रही है। अब्राहम लिंकन के ऊपर मिसाइल गिरी है, ये बिल्कुल कंफर्म है। इस टाइम चोट कितनी लगी उसको भगवान जाने, लेकिन गिरी है। 1000 मील पीछे ले गया भगा के उसको, बचाओ इसको बचाओ। तो ये भगोड़ा जो है, कायर जो है, आप ट्रंप जो है, उससे आप ज्यादा उम्मीद मत करो। मार देगा ना, 10 लाख लोगों मार दे एक रात में, बम गिरा दे, ग्रेविटी बम गिरा दे, एटम बम गिरा दे, गिराओ ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कयामत की रात लगता है कि बहुत भारी है और आप सब कुछ कर सकते हो तो करो भैया, किसने मना किया है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। न्यूटन का तीसरा लॉ यही कहता है ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जो भी करोगे दुनिया उसको देख रही है ना, और उसका रिएक्ट भी करेगी। और जब वो रिएक्ट करेगी तो आप क्या करोगे? हो सकता है आपका हाल वही हो जो आपने मादुरो का हाल किया और अमेरिका की जनता आपका वो हाल करे, व्हाइट हाउस से घसीट के आपको ले जाए, तब आप क्या करोगे? तब आपको कौन बचाएगा? या आपको इंपीचमेंट क्या कहते हैं कि आप करेंगे? भगोड़े आप इसलिए कि आप वियतनाम से भी भागे थे, आप अफगानिस्तान से भागे थे। वियतनाम में आपकी जो बॉडी बैग गई थी तो 58,000 लोग सैनिक मारे गए थे आपके अमेरिका के, 2,500-3,000 सैनिक आपके अफगानिस्तान में मारे गए थे। तो जब आपकी बॉडीज वापस जाती है तो अमेरिका के लोग पसंद नहीं करते हैं उसको। हम इंतजार करेंगे बॉडी बैग। और जहां तक बूट्स ऑन ग्राउंड की बात है, जरा एक बार भेज के तो देखिए बूट्स ऑन ग्राउंड। हम तो चाहते हैं कि आप अपने सैनिकों को ईरान भेजें ताकि वो वहां पर उनका मलीदा निकल सके, ताकि वहां से हजारों ताबूत डेड बॉडी के साथ अमेरिका और इजराइल वापस जाएं, ताकि लोगों को लगे हाँ ये ईरान है भाई साहब, ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। ये हो सकता है कि मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स वेनेजुएला की तरह पैदा ना करे, लेकिन ये जांबाज बहुत पैदा करते हैं साहब, जज्बा बहुत है इनका साहब। और हिस्ट्री में इनकी जो रूलिंग है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, ये सबको पता है। बाकी दुनिया में जो हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है। अभी जो क्या कहते हैं कि जैसे भी हो, ट्रंप साहब जो भी धमकी देना चाहें, इजराइल जो भी धमकी देना चाहे, लेकिन आप बच तो पाएंगे नहीं ना अल्टीमेटली। और फिर ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू को माफी मिल जानी चाहिए। 80,000 लोगों का कातिल, 80,000 लोगों का कातिल कहता है उसको माफी मिलनी चाहिए। मैंने उसके प्रेसिडेंट से कहा कि तुम उसको माफ क्यों नहीं कर देते, कोर्ट माफ क्यों नहीं कर देते। कोर्ट उसे चक्की पिसवाने के चक्कर में, क्योंकि वो तो दरिंदा है ना, आतंकवादी है वो तो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर्ड आतंकवादी, यानी कि दरिंदा, यानी कि किलर है, कत्लेआम करने वाला बंदा है, जिनोसाइड मैन है वो, ये नेतन्याहू है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को इस बात का भरोसा नहीं था कि यार ये ईरान इतना होशियार निकलेगा, जीना हराम कर देगा। अमेरिका का जो मिथ था सुपर पावर का कि मैं सुपर पावर हूं, मिट्टी में मिल गया साहब, वो गुरूर मिट्टी में मिल गया। एक छोटा सा देश भी अमेरिका को धूल चटा सकता है, ये ईरान ने जता दिया और बता दिया कि तेरे बड़े बड़े नाम के हथियार, थार्ड, पैट्रियट और तेरे F-15, F-22, B-2 बॉम्बर क्या कर लेंगे साहब। ये आपके ऊपर बारूद बरसा के कुछ लोगों को मार तो सकते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये किसी कौम का जज्बा तो नहीं तोड़ सकते ना, नहीं तोड़ेंगे। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि भगोड़ापन और कायरपन अमेरिका की फौज में है और ये यहां भी जंग को छोड़कर भाग जाएंगे एक दिन बहुत जल्दी। ट्रंप एक भगोड़े की तरह गल्फ को छोड़कर भाग जाएगा और कहेगा मुझे जंग नहीं लड़नी, ये जंग में मैं अटक गया हूं, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूं। सच बात तो यह है कि ये बात कहता है कि
हर रात कयामत की रात होगी, हर रात ईरान के ऊपर बम बरसेंगे, ये बातें बेवकूफों की तरह करता रहता है, उसको करने दो। लेकिन उसे ये भी पता है कि वो एक दिन जंग छोड़ के भागने वाला है, क्योंकि भगोड़ापन तो उनके ब्लड में है ना अल्टीमेटली। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति का जबरदस्त मजाक उड़ाया है और कहा है कि जो सपने तुम ईरान के बारे में देख रहे हो, उन सपनों को तुम अपने कब्र तक ले जाओगे। सरल शब्दों में याद कीजिएगा अमेरिका ने क्या कहा था कि ईरान बिना शर्त समर्पण करे, सरेंडर करे। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि तुम्हारे ये सपने सपने रह जाएंगे या फिर तुम इन्हें अपने कब्र तक लेकर जाओगे। मगर अगर हम जमीन की बात करें दोस्तों, तो कई खबरें सामने उभर कर आ रही हैं। इसमें दो राय नहीं है कि ईरान के अंदर व्यापक तबाही हो रही है। वहां के एयरपोर्ट्स पर हमला किया जा रहा है और ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मगर जो बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिका के 2 थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। और बात वहां तक नहीं रुकती। दक्षिणी इराक में अमेरिका के 2 तेल टैंकर हैं, 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं और इसमें अमेरिका का मालिकाना हक है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने उस पर प्रहार किया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि थर्ड मिसाइल सिस्टम को कितना और कितने बड़े व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि अब इस जंग में रूस की मौजूदगी सामने उभर कर आ रही है। जी हां, CNN ने बताया है कि अब रूस खुलकर हर गुजरते लम्हे के साथ इस जंग में शामिल होता दिख रहा है और यह अमेरिका और इस्राएल के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब है। मगर सबसे पहले आपके सामने अल जजीरा की एक खबर, और इस खबर में आप देखिएगा किस तरह से दक्षिणी इराक में अमेरिका की 2 तेल रिफाइनरीज पर ईरान ने हमला किया है और तस्वीरों से आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि तबाही कितनी हुई है। देखा जाए। Have broken out at the facilities of 2 US oil firms in southern Iraq after a drone attack on Friday. Multiple drones were fired at a compound in Basra. It contains employee residences as well as offices and warehouses belonging to the US firms Halliburton and KBR. Basra is Iraq's main oil hub in the south and hosts numerous international energy companies. और जैसे मैंने बोला, बात यहां पर रुक नहीं रही है। अब इस जंग में रूस पर्दे के पीछे से ईरान की सीधी मदद कर रहा है और बात यहां नहीं रुक रही है। आने वाले दिनों में इस जंग में चीन के शामिल होने की भी जमीन तैयार हो रही है। और मैं स्पष्ट कर दूं, जब मैं शामिल होने की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि रूस, ईरान और चीन एक साथ युद्ध लड़ेंगे, नहीं। यानी कि रूस और चीन दोनों किसी ना किसी तरीके से ईरान की मदद कर रहे हैं। और जहां तक ईरान की बात है, वो लगातार खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका को अंधा कर रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि उसके 2 बेसिस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में आधा दर्जन जगहों पे, कम से कम 6 से 7 जगहों पर अमेरिका की थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसे भी ईरान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कैसे, गौर फरमाएं। अब तक सार्वजनिक तौर पर जो जानकारी कंफर्म हुई है उसके मुताबिक ईरान ने 2 थर्ड बैटरियों के रडार हिस्सों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कई पूरे थर्ड सिस्टम पूरी तरह नष्ट कर दिए हों, ऐसा साफ साफ कंफर्म नहीं हुआ है। गौर फरमाएं दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और इस्राएल पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है। खबर क्या कह रही है कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, यानी कि उसकी गुंजाइश बनी हुई है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन से 2 बेसिस हैं जहां पर ये थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स मौजूद थे। गौर फरमाएं। पहला, यूएई में थर्ड रडार पर हमला, और यह है अल रुवाइस में। ईरान की IRGC और सरकारी मीडिया तस्नीम फार्स ने दावा किया है कि यूएई के अल रुवाइस में मौजूद थर्ड साइट को निशाना बनाया गया है और वो काम करने लायक नहीं रही है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग और सैटेलाइट विश्लेषण से संकेत मिलता है कि उस थर्ड बैटरी का AN-TPY-2 रडार हिट होकर नष्ट हो गया है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, ये AN-TPY-2 है क्या? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है AN-TPY-2 रडार सिस्टम, जिसे नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या जानकारियां मिल रही हैं, गौर फरमाइए। दोस्तों, अगर आप मज़ीद इस तरह की भारतीय रिएक्शन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें
और ख़ास कर दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।